पिछले दिनों एक मामला बेहद चर्चित था जब एक 13 साल की लड़की कुंभ घूमने आई और यहाँ पर सन्यासियों को देख करके उसके मन में सन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई और उसने दीक्षा लेकर सन्यास ले लिया। हालांकि बाद में जब मामला बाकी लोगों तक गया तो पता चला कि जूना अखाड़े की ये परंपरा नहीं है। फिर उस संत को दंडित किया गया। अखाड़ों में दंड देने की अपनी एक परंपरा है। क्या होती है परंपरा, आज इस पर बात करेंगे। अष्ट कौशल डॉक्टर योगानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जो जूना अखाड़ा है, हमने उसका पिछले दिनों का वो प्रकरण देखा, किस तरीके से आप लोगों ने दंडित किया। इसको लेकर के ये जानना चाहेंगे किस तरीके की परंपरा है और कैसे आप लोग अपने अखाड़े में न्याय देते हैं। ये जूना अखाड़े की जब से स्थापना हुआ है तब से ये हमारी परंपरा चली आई है कि किसी प्रकार की हमारे अखाड़े में या हमारे अखाड़े के संतों के द्वारा इस समाज के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक या समाज विरोधी या अखाड़ा विरोधी या धर्म विरोधी गतिविधियों को देखा जाता है तो उसको दंड देने का प्रावधान हमारे अखाड़े में रखा गया है। उसके लिए हमारे अखाड़े में न्यायपालिका का निर्माण किया गया। सन में हुआ होगा निर्माण, इसका कोई आइडिया, या कब, कितना पुराना है? ये न्यायपालिका हमारी जब से अखाड़े की स्थापना हुई, कभी भी किसी चीज़ की स्थापना होती है तो उसमें हर चीज़ों को देख करके व्यवस्था बनाई जाती है। एक कोई संस्था बनती है तो उसमें से स्थापन और निष्कासन दोनों व्यवस्थाएं उसमें दी जाती हैं कि किन किन कारणों से किसी की सदस्यता को भंग किया जा सकता है और किन किन कारणों से किसी की सदस्यता को बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कार्यकाल किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे अखाड़े के अंदर भी यही व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक बातों में आकर के समाज के विपरीत जाकर के, अखाड़े के विपरीत जाकर के कोई भी कृत्य करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान हमारे अखाड़े में रखा गया है, जिसके लिए बखूबी एक न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। ये जो न्यायपालिका का निर्माण है, इस न्यायपालिका में कौन लोग होते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है और उनको कहते क्या है? हमारी इस न्यायपालिका 17 सदस्यीय टीम होती है, जिसके अंदर 17 सदस्य होते हैं, जिसके में सर्वप्रथम हमारा जो है अखाड़े का जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसको हम सभापति बोलते हैं, तो प्रथम पद हमारे यहाँ सभापति का होता है। विगत कुछ वर्षों से एक पद हमारे यहाँ और आया जिसको संरक्षक पद दिया गया, जो संपूर्ण अखाड़े का संरक्षक होता है। सभापति के बाद हमारे यहाँ 4 श्री महंत होते हैं, 4 सेक्रेटरी होते हैं, 4 श्री महंत थानापति होते हैं। श्री महंत थानापति जो मुख्यालय हेडक्वार्टर हमारा वाराणसी है वहाँ से होते हैं। उसके बाद 4 अष्टकौशल महंत होते हैं। इन 17 सदस्यीय टीम जो है, जो भी निर्णय लेती है वो निर्णय सर्वमान्य होता है। तो जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि किसी संत के द्वारा एक 7 वर्षीय बच्ची को संन्यास देने का प्रकरण सामने आया, तो उस प्रकरण मीडिया के द्वारा अखाड़े को भी पता चला कि ऐसा ऐसा प्रकरण है। चूँकि हमारे अखाड़े में एक व्यवस्था दी गई है कि कोई भी संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति बालिग होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए। उसको अपने अच्छे बुरे का समझ होना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे तो हर चीज़ को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर वो बच्ची जो है संन्यास जीवन को देख के मंत्रमुग्ध हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो आ गई तो हम संतों को सोचना है कि बालक है, बालक के साथ ऐसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। इसको लेकर 17 लोग की जो टीम होती है, कैसे ये होता, कौन इसमें विषय ला सकता है और कैसे इसमें सजा कैसे सुनाई जाती है, कैसे सुनवाई होती है, इसको लेकर क्या आपकी जो कोर्ट है वो कैसे काम करती है, कैसे? इसमें कोई भी व्यक्ति हमारे अखाड़े से जुड़ा हुआ जो हमारे अखाड़े का मेंबर हो, वो व्यक्ति इस न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है और जब वो अपना
प्रार्थना पत्र देता है, जब शिकायत करता है, तो ये हमारी टीम जो है उस शिकायत के ऊपर विचार करती है कि इनके द्वारा की हुई शिकायत सुनने लायक है या नहीं है। यदि सुनने लायक है तो उस पर सुनवाई होगी, अगर सुनने लायक नहीं है तो सुनवाई नहीं होगी, अपितु दंड किया जाएगा कि इस प्रकार के प्रकरण को आप क्यों लेके आए संज्ञान में। किसी की छवि को बर्बाद करने के लिए आप कोई भी शिकायत नहीं डाल सकते, निराधार नहीं कर सकते, उसका कोई आधार होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। तथ्यहीन अगर जो है आपके कोई शिकायत है तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। महाराज जी, जैसे जो टीम है, ये 17 लोग का जो ये बताया आपने, ये 17 लोग एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं या उसमें कुछ ऐसा लोग मतलब कुछ और लोग हैं जो इसमें बैठते हैं? देखिए, इसमें 17 लोग बैठ करके ही निर्णय लेते हैं और बिना 17 लोगों के निर्णय नहीं होता है, सभी की सहमति होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से उस बच्ची का प्रकरण आया तो उस पर बैठक बुलाई गई, आपातकालीन बैठक बुला करके उसमें निर्णय हुआ कि इस महात्मा को 7 साल के लिए अखाड़े की सारी समस्त गतिविधियों से वंचित किया जाए। वंचित कर दिया गया। ये आपातकालीन बैठक अमूमन जैसे कई बार जब मामले आते होंगे तो अलग अलग संत अलग अलग जगहों पर रहते होंगे जो लोग इसके हैं, तो मतलब उन सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। उसके बाद इसके लिए 24 घंटे पहले पूर्व सूचना दे दी जाती है बैठक की, और जो जहाँ होता है तत्काल प्रभाव से अपने सारे कामकाजों को विराम देते हुए वहाँ पहुँचना होता है और पहुँच करके वो निर्णय लेना पड़ता है। ये जो परंपरा है ये किन किन अखाड़ों पर ये लागू होती है? ये परंपरा हमारे 7 सन्यासियों के जो अखाड़े हैं, 6 अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों में है। जहाँ जहाँ रमता पंच की व्यवस्था है सब जगह पे, क्योंकि रमता पंच ही अखाड़े की न्यायपालिका होती है और उसी से अखाड़ा का संचालन होता है। इस पर अगर कुछ विस्तार से बताएं, रमता पंच अखाड़े की संचालिका। रमता पंच का मतलब होता है पंच परमेश्वर। 5 लोगों की जो बातें होती हैं, 5 लोग एक मत हो गए, क्योंकि एक मत होना बड़ा मुश्किल होता है। शास्त्र कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक खोपड़ी की मति अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो अगर 5 लोगों की मति एक हो गई तो वो मति अगर एक हो के कुछ आदेश कर दिया तो उस आदेश को ईश्वर का ही आदेश मानना चाहिए कि उस परमात्मा का आदेश है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में जो पंचायतें होती थी, जो पंच लोग बैठते थे, उनको परमेश्वर का स्वरूप दिया जाता था, क्योंकि अगर इनकी मति 5 की एक हो गई तभी वो निर्णय होगा ना। अगर एक भी पंच का व्यक्ति उस तथ्य से विरत होता है, अलग हो जाता है, तो फिर वो पंचायत नहीं मानी जाएगी ना। 5 का एक मत होना परम आवश्यक होता है। तो आपने सुना योगानंद गिरी जी महाराज को, जो कि अष्टकौशल हैं जूना अखाड़े के, और किस तरीके की प्रक्रिया होती है इस जो जूना अखाड़ा है उसमें किसी को न्याय देने की। और पिछले दिनों जो मामला सामने आया वो इसी प्रक्रिया के तहत उस पर सुनवाई हुई और 7 साल के लिए उन साधु को इससे निकाला गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।